आए हनुमान मीरा जिए कथा मति अनुसार। आसन लीजिए प्रेम से बैठिए पवन कुमार। आसन लीजिए प्रेम से बैठिए पवन कुमार। लोकाभिरामं रणरंगधीरा राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजीवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी श्रोतागण को, कथा श्रवण करने वाले समस्त भाई बहनों को, माताओं को मेरा प्रणाम। सुंदरकांड की कथा को चंद दोहों में आपको प्रतिदिन सुना रही हूँ भावार्थ सहित, क्योंकि सुंदरकांड तो हम रोज ही करते हैं पर हिंदी में विश्लेषण नहीं करते, इसलिए हम पूरा वृत्तांत समझ नहीं पाते कि क्या है। हमें जब तक किसी चीज का अर्थ नहीं मालूम होगा तब तक हम कैसे समझ पाएंगे उस चीज का महत्व। चौपाइयाँ तो जल्दी जल्दी गाकर दूर हो जाते हैं। मंदोदरी रावण को समझा रही हैं और कह रही हैं कि श्री राम जी के बाण सर्पों के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं देते, तब तक हे स्वामी हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सट ताकरि बानी बेहसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा मंगल महो भय मने अति काचा। मंगल महो भय मने अति काचा। मूर्ख जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से अपनी पत्नी की वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव
सचमुच ही डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवई मरे कटे कटे काई, जियहि बिचारे निशाचर खाई। रावण कहता है यदि मानव की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। काम पहलो कपे जाति त्रासा, तासु नारी सभीत बलिहासा। रावण कहता है लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। ऐसे कहीं भी है सी ताहि चले सभा ममिता धिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंठ पर विधि विपरीता। भयउ कंठ पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा हंसकर कहा, क्या कहा? अस कही बेहसी ताहि और लाई, चले सभा ममिता दिखाई। हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। किसे हृदय से लगाया? मंदोदरी अपनी पत्नी को। मंदोदरी हृदय कर चिंता, मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि भयउ कंठ पर विधि विपरीता। पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं, उल्टे हो गए हैं। बैठे हो सभा खबरी ऐसी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। ज्यों ही रावण सभा में जाकर बैठा, उसने खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। बूझ सी सचिवे उचित मत कहे, ते सब हंसे मस्त करी रहे हो। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिस राजा के मंत्री चापलूस हों उस देश का विनाश ही पक्का है। ऐसे ही रावण के मंत्रीगण कह रहे हैं चुप रहिए। जीते सुरे तब संग्राम, जीते सुर तब श्रम नाही, नर बानर के माहे। आपने देवताओं राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। हमें अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। यह हमें सुंदरकांड बताता है। हमने भले ही कितने ही रण जीते हों, पर लेकिन जब विपदा आए तो हमें सचेत रहना चाहिए। सचिव वेद गुरे नीति जो, प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन कीन करे, होई बेगहि नास। यहाँ भोले बाबा कहते हैं मंत्री, वेद और गुरु ये तीन यदि आप प्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं
थकन सहाती करने लगते हैं तो क्रमशः राज शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाय, स्तुति करई सुनाई सुनाई। अब सोई जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आवनी। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नाई बैठे निज आसने, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछो मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हितताता। फिर वे नवाकर अपने आसन पर बैठ गए। आज्ञा पाकर वचन बोले कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, सुख गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौक के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौक के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मोहन ना देखें। विभीषण जी कहते हैं, जो आपने चाहे कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। जो पर नारी लारे गुसाई, तजाऊ चौथ के चंद किनाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह त्रिसठई नहीं सोई। गुण सागरे नागरे नर जो, अलप लोभ भल कहै न को। 14 भवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लाभ क्यों ना हो तो भी कोई भलाई नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब। विभीषण जी कहते हैं कि हे भ्राता, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर, भजहु भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। विभीषण जी संत हैं, इसलिए शिक्षा दे रहे हैं। तात राम नहीं नरे भूपाला, भुवनेश्वर कालहु करे काला। ब्रह्म नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। कृपा सिंधु मानुषे तनुधारी, कृपा सिंधु मानसे तनुधारी। जन रंजन भंजन खग
भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनो भ्राता। विभीषण जी कहते हैं तात राम नहीं नर भूपारा। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, भुवनेश्वर का लहू कर काला, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल है। ब्रह्म नाम अज भगवंता, वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग एवं ज्ञान के भंडार भगवान है। व्यापक अजित अनादि अनंता, वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोदिज धेनु देवे हितकारी, कृपा सिंधु मानसे तनुधारी। विभीषण जी कहते हैं हे तात, उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, जन रंजने भंजने खत भ्राता, वेद धर्म रक्षके सुनो भ्राता। वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बेउ तजि नाय माथा, हे तात, वह त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। तुम तार की भंजनी रघुनाथा, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। देवनाथ प्रभु कहु देहि, उन प्रभु सर्वेश्वर को आप जानकी जी दे दीजिए। भजहु राम बिनु हेतु स्नेहि, बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम को आप भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, जिसे संपूर्ण जगत में से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं। विश्व द्रोह कृते अघिज लागा, जासु नाम त्रयताप नसावा, जिनका नाम तीनों पापों का नाश करने वाला है, सोई प्रभु प्रगट समझिए रावण। वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में समझ लीजिए। विभीषण जी कहते हैं बारे बारे पदे लागो, विनय करो दस शीस, परिहरि मान मोह मदे, भजहु कौशलाधीश। हे रसीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ, मैं विनती करता हूँ, मान मोह और मत को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शीश शन, कहीं पठई यह बात, तुरत सुमे प्रभु सने कही, पाई सुस अवसरता। विभीषण जी कहते हैं मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, तो हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना, ताते अनुजी तब नीति विभूषण, सोर धरा
का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था रावण का। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपूत कर से कहते सठ जो तो दूरी न करहु यहाँ है को। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। माल्यवंत कह गया बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी। जैसे ही रावण ने कहा तब माल्यवंत घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, जो सच्चा संत है वह परोपकार की ही बात करेगा, ना कि ठकुर सुहाती करेगा। विभीषण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, समझने वाली बात है मेरे भाइयों बहनों। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाते पुराने निगमे ऐसे कहे। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। विभीषण जी कहते हैं, हे नाथ, सुमति कुमति सबकी ओर रहे। वेद ऐसा कहते हैं, सुबुद्धि और कुबुद्धि, अच्छी बुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपरीत दुख रहता है। तबे ओरे कुमति बसी विपरीता, हित अनिहित मानव रिपुप्रीता। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आबसी है मेरे तात, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, काल रात्रि निश्चरे कुल के, तेरी सीता पर प्रीति घनेरी। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है जो काल रात्रि के समान है। विभीषण जी रावण को बहुत प्रकार से समझा रहे हैं। कहते हैं, तात चरणे गहि मांगो, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहो, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए जिसमें आपका अहित ना हो। यहाँ विभीषण जी मंगल की कामना करते हैं और कहते हैं, मंगल भवन प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिने बहु हनुमाना, राम जसु जस आप बखाना। राम जस आप बखाना। विभीषण जी कहते हैं कि हे तात, प्रभु श्री राम जी
मंगल के कारक हैं, अमंगल को हरने वाले हैं, और जिनके दूत ने आकर उनका गुणगान बखारा वह सब वैष्णवी करने वाले हैं। आप उनको सीता ले लीजिए, वो आपको क्षमा कर देंगे और जो अमंगल आया है वो मंगल में बदल जाएगा। बुद्धि पुराण श्रुति संबंधवानी कहीं विभीषण नीति बखानी। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही। सुनते दसानन उठारे साई, खले तो ही निकट मृत्यु अब आए। तब रावण क्रोधित होकर उठा, बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जी ऐसी सदा सठे मोर जियाबा, रिपु करे पछे मोरे तो ही भाव। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मोर, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। कहे सीना खले से को जग माही, भुज बन जाहि जिता में नाई। पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ममपुर बसी तब सिने परिप्रीति, सठ मिलु जाइति नहीं कहु नीति। अस कही कीन सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद मारहि बारा। ममपुर बसही तब सही पर प्रीति। रावण कहता है, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और फिर उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरणों को ही पकड़े रहे। उमा संत कहे यही बड़ाई, बंद करते जो कराई भलाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, सत्य की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु ये ना आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। तुम्हें पितु सही से भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संग ले नभ पथ गए हो, सब ही सुनाई कहते से भयो। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। क्या कहने लगे? राम सत्य संकल्प प्रभु, काल बसे तोरी। मैं रघुबीर चरण में जाऊं मेरी जन खोरी। विभीषण जी कहते हैं, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहीं चला विभीषण जब आयुहीन भय सब तब। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए
उनकी मृत्यु निश्चय हो गई। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, करे कल्याण अखिले के हानि। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब विभीषण जाना, भयो विभव बिनु तब अभागा। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। चले हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माई। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों प्रकार की मनोरथ करते हुए श्री राम जी के पास जा रहे हैं। देखो जाई चरनी जल जाता, अरुण मृदुले सेवक के सुखदाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। विभीषण जी सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या डर गई हो, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता कपट कुरंगे संग धर धाये, हर उर सरे सरोज पद जे, अहो भाग्य में देखौ तेरी। विभीषण जी मन ही मन सोचते जाते हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा वो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायने के पादुक ने, भरत रहे मन लाए, ते पद आज मिलो विभीषण जी मन ही मन कहते हैं, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। आज के प्रसंग को हम यहीं विराम करते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्यावर रामचंद्र भगवान